डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बैन एकेडमी पे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है कि जो कैबिनेट है उसने स्पेस सर्विलेंस प्रोग्राम के अगले फेज की अप्रूवल दे दी है। स्पेस सर्विलेंस प्रोग्राम का मतलब स्पेस के थ्रू सर्विलेंस को कंडक्ट करना विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। इस नेक्स्ट फेज में 52 न्यू डिफेंस सैटेलाइट्स विल बी पुट ऑन द स्पेस, जिसकी वजह से इंडिया का जो पूरा सर्विलेंस मैकेनिज्म है, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन और एनहांस किया जा सकता है। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, प्राइमरली जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो थ्रेट इंडिया के लिए बढ़ा है। इंडिया नीडेड सच काइंड ऑफ सर्विलेंस मैकेनिज्म, बिकॉज आपको पता है 2020 में जब हमारा गालवान इंसिडेंट हुआ था, बहुत लोगों ने कहा था कि दिस इज इंडियाज इंटेलिजेंस फेलियर। इंडिया ने सर्विलेंस कंडक्ट नहीं कर पाया था प्रॉपरली एट द बॉर्डर, इसलिए सर्विलेंस का स्ट्रेंथन होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। खासकर लास्ट वीक आप देख सकते हैं कि चाइना का एक स्पाई बलून को जो इंडिया के एयर स्पेस में एंटर कर चुका था, उसको इंडियन एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया सक्सेसफुली। रिसेंट टाइम्स में चाइना इस तरीके के स्पाई बलून स्ट्रैटेजी के थ्रू बल्क लेवल ऑफ सर्विलेंस और इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट कर रही है। ये बताता है कि किस तरीके से चाइना का थ्रेट ये बहुत रियल और नियर टर्म में है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दिस नेक्स्ट फेज ऑफ स्पेस सर्विलेंस प्रोग्राम इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। नाउ न्यूज क्या है? न्यूज है कि यूनियन कैबिनेट ने स्पेस सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसको हम स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके थर्ड फेज की अप्रूवल दे दी है। ये जो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है, जिसमें स्पेस में हम इस तरीके के सैटेलाइट्स के थ्रू सर्विलेंस को कंडक्ट करते हैं, इसकी स्टार्ट हुई थी 2001 में। इसके बाद इसका सेकेंड फेज आया और अब इसकी थर्ड फेज की अप्रूवल दे दी गई है। और ये थर्ड फेज बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज 52 डिफेंस सैटेलाइट्स को डाले जाएंगे स्पेस में, जिसकी वजह से हमारा एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस मैकेनिज्म। ये जो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है, इसको इनिशियली स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, जहां पे उन्होंने 4 सर्विलेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इसके बाद इसका सेकेंड फेज 2013 में आया था, जहां पे 6 और सैटेलाइट्स को हमने स्पेस पे लॉन्च किया था। इसमें आपको कुछ एग्जांपल पता होगा: कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट, जीसैट 7 सीरीज ऑफ सैटेलाइट, रीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। तो ये ऑलरेडी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हमने लॉन्च कर दिए। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो तीसरा फेज है स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम का, इसमें वी आर गोइंग टू लॉन्च एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 52 सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स होंगे ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी होंगे और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको हम जीईओ भी कहते हैं, ये दोनों जगह इन ऑर्बिट्स में इन सैटेलाइट्स को डाला जाएगा। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है वो लगभग 700 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है जीईओ, ये एक बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट है विच इज अराउंड 36,000 किलोमीटर। तो ये जो हमने 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, सो सम सैटेलाइट्स विल बी प्लेस्ड ओवर हियर एंड सम सैटेलाइट्स विल बी प्लेस्ड ओवर हियर। ये पूरा जो थर्ड फेज कंडक्ट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गवर्नमेंट अलोन, रादर दैट इज गोइंग टू बी इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें 21 सैटेलाइट्स को इसरो डेवलप करने जाएगा और जो बाकी 31 सैटेलाइट्स है इसको कोई प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको लॉन्च करेगा स्पेस में। अब ये यूनिक क्यों है? बिकॉज फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जब इस तरीके के सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया था, उस समय टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ था।
बट रीसेंट टाइम्स में आपको पता है जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से वी आर एबल टू क्रिएट अ मशीन विच कैन लर्न एंड विच कैन मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कर सकता है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो इस नए सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल ऑन यूज किया गया है। कंप्लीटली एआई के टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा इन सैटेलाइट से। आप समझ सकते कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक सैटेलाइट आपने जीईओ पे डाला जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर है। इसने कुछ डिटेक्ट किया कि चाइना के कुछ यहां पे जो सोल्जर्स हैं या आर्मी है वो इंडिया के बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं। इसको कुछ डिटेक्शन मिला ऐसा, बट ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बिकॉज ये बहुत ऊपर है। तो फिर ये क्या बोलेगा, ये एलईओ के सैटेलाइट को कम्युनिकेट करेगा। जो सैटेलाइट्स एलईओ पे होंगे इनको ये कम्युनिकेशन भेजेगा कि आप इसको इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे डिटेक्ट करें कि कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एलईओ क्योंकि ये पास है अर्थ के, सो इट विल हैव अ मच ग्रेटर विजिबिलिटी। सो ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि इसको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है। This satellite itself knows how to interpret data, how to analyze data. ये सेम काम ह्यूमन भी कर सकता था कि मैंने कुछ देखा बॉर्डर पे तो मैंने अपने कुछ बॉर्डर के सोल्जर्स को बोला कि आप जाके उसको ग्राउंड रिपोर्ट देखो क्या चल रहा है। बट ये काम ये खुद करेगा, जिसकी वजह से दिस सैटेलाइट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और ये केवल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ये आपस में डेटा को शेयर करेगा। दोनों मिलके, ये सैटेलाइट और ये सैटेलाइट मिलके डेटा को एनालाइज करेंगे। दोनों अपने डेटा को फ्यूज करके एक नया डेटा बनाएंगे जो कि बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस इज द यूनिक एक्स फैक्टर विच इज गोइंग टू बी इन द सैटेलाइट, कि ये पूरा सैटेलाइट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी से एम्बेडेड होगा। ये पूरे सैटेलाइट जो 52 सैटेलाइट है, इसको आने वाले 5 साल में वी आर गोइंग टू लॉन्च। और इसका जो यूजेज है वो तीनों सर्विसेज के लिए है। तो 52 सैटेलाइट्स में से कुछ सैटेलाइट्स हमारे एयरफोर्स के लिए होंगे, कुछ सैटेलाइट्स हमारे लैंड के लिए होंगे, कुछ सैटेलाइट्स हमारे सी के लिए होंगे। विच मींस ऑल द सैटेलाइट्स विल बी इनपुट इन यूसेज फॉर द तीनों मिलिट्री सर्विसेज के लिए है। और पार्टनर कंट्री इसमें हमारा, तो हमने फ्रांस के साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में जनवरी के महीने में इस साल एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, जहां पे हम मिलिट्री सैटेलाइट्स की कोलैबोरेशन के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक मैंने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, कि हाउ फ्रांस इज द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द वेस्ट, और जो कंट्री जो हमें सबसे ज्यादा डिफेंस आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है वो है फ्रांस। तो इसलिए फ्रांस ने इंडिया के साथ इस तरीके का इंटेंट साइन किया है, जहां पे फ्रांस जो है वो इंडिया को मिलिट्री सैटेलाइट्स में हेल्प करेगी। और ये जो डेवलपमेंट है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम का, ये इसके पैरेलली में एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जो कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया है कि 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को हम अमेरिकन बेस्ड कंपनी जनरल एटॉमिक से परचेस करने जा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिला दो तो इंडिया की जो सर्वेलेंस है दैट इज गोइंग टू बी रियली अ नेक्स्ट लेवल। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस कर रही है? खासकर 2 चैलेंजेस है हमारे। एक तो हमारा मैरीटाइम चैलेंज है जो इंडो पैसिफिक में, आपको पता है रिसेंट टाइम्स में श्रीलंका के शिप्स, चाइना के शिप्स श्रीलंका में अपने आप को डॉक कर रहे हैं। ये मैंने न्यूज कुछ दिन पहले दिखा था कि चाइनीज नेवी को अब अलाउ कर दिया है श्रीलंका ने कि वो अपने ट्रेनिंग वेसल्स को या रिसर्च वेसल्स को सो कॉल्ड वो अब श्रीलंका के कोस्ट पे अपने आप को डॉक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडो पैसिफिक में चाइना की हॉस्टाइल सबमरीन्स और डुअल यूसेज इस तरीके के रिसर्च वेसल्स आ रहे हैं, उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ लैंड में आपको पता है गालवान में और ये पूरा जो लद्दाख वाला रीजन है, चाइना इज एग्रेसिवली डेवलपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको भी ट्रैक करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बोथ द मैरीटाइम चैलेंजेस एज वेल एज कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस, इन दोनों के लिए सर्विलेंस का जरूरी था। अब ये खास बात और है कि इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था जब गालवान इंसिडेंट हुआ था। और गालवान इंसिडेंट में एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो था हमारा इंटेलिजेंस फेलियर। सर्विलेंस और गालवान जब हुआ उसके बाद भी हमें यह नहीं पता था कि चाइनीज सोल्जर कितना इंडिया के बॉर्डर के अंदर एंटर किए हैं। इस चीज के डेटा के लिए भी हमें अमेरिका से मदद मांगना पड़ा था। सो गालवान के बाद दिस वाज वेरी क्लियर कि इंडिया को अपने सर्विलेंस और इंटेलिजेंस पे काम करना।
रिसेंट टाइम्स में चाइना का आप थ्रेट देख ही सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्या क्या करना चाहिए अपने इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस को ठीक करने के लिए, सो दैट हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को सर्व और एनहांस कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।